So hey guys, welcome back to my YT channel, and in this video I'm solving the problem number 2 at LeetCode. Guys, in the previous video I'm solving the problem number 1 to some the difficulty level of this easy, but this time at 2 numbers the difficulty level is medium. Guys, जो हमने 2 sum का problem किया था वो किया था array की help से. Okay, now we solving the at 2 numbers using linked list. क्योंकि because guys this problem is based on linked list. Okay, so guys you have a basic knowledge of linked list like how to implement this link. You guys refer a website GFG. guys यहाँ पर आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो इसके लिए. लाइक यार लिंक लिस्ट या लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है गाइस, एक हेड होता है और जो उसका नेक्स्ट होता है वो अगली नोड के हेड से कनेक्टेड होता है. ऐसे कनेक्टेड होते हैं और बाद में नल से कनेक्टेड होते हैं. तो इस तरीके से आप थोड़ा पढ़ लेना लिंक लिस्ट के बारे में कि कैसे एक लिंक लिस्ट को क्रिएट करते हैं, कैसे एक नोड को क्रिएट करते हैं. ओके गाइस, बस इसका यही रिक्वायरमेंट है. तो गाइस मैं आपको प्रॉब्लम समझा देता हूँ पहले, फिर उसको हम सोल्व करना स्टार्ट करेंगे. ओके सो गाइस ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है आपको, यू आर गिवन टू नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट. आपको गाइस 2 लिंक लिस्ट होंगी आपके पास, एक L1 है एक L2 है. यहाँ पर आप देख भी सकते हो मैं सॉल्यूशन जावा के साथ लेके चल रहा हूँ. L1 और L2 2 लिंक लिस्ट होंगी जो कि नॉन नेगेटिव, उसमें मेल नल नहीं हो सकती. ठीक है, द डिजिट्स आर स्टोर्ड इन रिवर्स ऑर्डर. ओके, एंड ईच ऑफ देयर नोड्स कंटेन ए सिंगल डिजिट. ओके, add the 2 numbers and return the sum as a linked list. ओके गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो उन्होंने एग्जांपल पे दिया भी है. ये जो लिंक लिस्ट दिया है 2 4 3 5 6 4, देन द आउटपुट इज 708. फिर ओके यहाँ पर आप देखो इन्होंने क्या किया, पहले इसको रिवर्स किया होगा 3 4 2, देन 4 6 5, देन 807 और 807 को रिवर्स करके तब जाके आउटपुट इन्होंने 708 दिया है. गाइस तो मैं आपको उसको एक एग्जांपल से और समझा देता हूँ. ओके, ये मैंने एग्जांपल आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है गाइस, क्योंकि जब इंटरव्यूअर आपसे पूछता है ना तो इस प्रॉब्लम को, ये मेरे से भी पूछा गया था इंटरव्यू में. ओके, इस प्रॉब्लम के कई केसेस बन सकते हैं. ओके गाइस, इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि ये आपकी L1 है. ओके, ये आपकी L1 है और ये आपकी L2 है. ठीक है, तो गाइस इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि व्हेन के अगर L1 ग्रेटर देन हो L2 से तब क्या केसेस बनेंगे, और अगर L1 ग्रेटर देन है L2 से तब क्या केसेस बनेंगे. ठीक है, अगर दोनों इक्वल लिंक लिस्ट है तब कैसे ये वर्क करेगा. ठीक है, तो मैं आपको ये सब बताने वाला हूँ, घबराने वाली बात नहीं है. ओके, तो इस प्रॉब्लम का अप्रोच कैसे समझ सकते हो आप गाइस. यहाँ पर देखो इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, लाइक 3 4 2, मैंने यहाँ पर लिखा 9 7 6 5, इसको रिवर्स किया लाइक 5 2 इज इक्वल टू 7. ओके, अभी हमारे पास कैरी वेरिएबल नहीं है, मैं एक सम का वेरिएबल लूंगा, कैरी का वेरिएबल लूंगा. 4 6 इज इक्वल टू 10, बचा क्या, कैरी 1 बचा यहाँ पर. ओके, तो 7 3 ऑल्सो 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11, फिर वहाँ पर कैरी बचा. ठीक है, देन 9 प्लस 1 कैरी एंड 10, तो यहाँ पर फिर 1 बचा. अब यहाँ पर मुझे 1 1 आ गया. ओके, देन फिर हम लोग इसको रिवर्स ऑर्डर में जाके यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसका हमारा आउटपुट है. ओके, इस तरीके से हम इसका आउटपुट देना है. तो गाइस पहले हम क्या करेंगे, हम एक सम वेरिएबल ले लेंगे अपने इसके अंदर. ओके, हम एक सम वेरिएबल ले लेंगे पहले. तो मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, इसमें थोड़ा फोकस मत करना इतना. ठीक है, और एक ले लेंगे हम कैरी, ये हमारा कैरी हो गया. और हम एक बनाएंगे डमी नोड. ठीक है, जिसको हम 0 से असाइन कर देंगे. ये हमारी क्या हो गई, डमी नोड होगी. ठीक है, ये हमारी डमी नोड होगी, क्योंकि किसी में स्टोर भी तो कराना ना इनको ऐड करा के, तो ये हमारी वो वाली नोड होगी. ठीक है, और इसका डमी का हम डुप्लीकेट भी बना लेंगे टेम्प, ताकि हम इस टेम्प को ही आगे वो करें मूव. ये इसको हम नहीं छेड़ेंगे डमी को. ठीक है, डमी को जो हमने असाइन करते 0 से वो रहेगा. ठीक है, ये मैंने क्यों किया डमी नोड को 0 से, ये मैं भी आपको बताने वाला हूँ क्यों कि ये हमारे सॉल्यूशन को कैसे लाएगा. ओके, फर्स्ट जब हमारा फर्स्ट आइटरेशन होगा, ठीक है, ये हमारा L1 है और ये हमारा L2 है. ठीक है, तो जब फर्स्ट में जाएगा तो हम क्या करेंगे, सम में जाएंगे. L1 से हमें 2 मिलेगा, सम में ऐड कर देंगे 2. ओके, L2 से हमें 5 मिलेगा, तो कितना हो गया, ये 7 हो गया भाई. तो कितना हो गया ये भाई, ये हो गया 7 आपका. यहाँ से मिल गया आपको 7. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस 7 को हम नई नोड बनाएंगे और उस नई नोड में असाइन कर देंगे. नई नोड बनाई और इसमें 7 को डाल दिया. ठीक है, ये टैम्प हम यहाँ से अब यहाँ ले आएंगे, टैम्प यहाँ से कट जाएगा, ये टैम्प आ जाएगा आपका यहाँ.
टी से कर रहा हूँ, अभी मैं टी से मतलब टेम्प समझना, ठीक है। ओके, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट आइटरेशन में, आपको ये मिल गया। देन L1 यहाँ से जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा L1। अब फिर से हमारा क्या ये सम क्या हो जाएगा, हमारा सम तो हमारा 0 हो जाएगा सेकंड आइटरेशन में जब हम चलेंगे, ठीक है। जब हम सेकंड आइटरेशन में चलेंगे तो सम को 0 मान लेंगे, तब L1 से क्या मिलेगा 4, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे गाइस 4 ले आएंगे, ठीक है। 4 + 6, जब वो L2 भी यहाँ से आगे आएगा, जब आइटरेशन करेंगे तो L1 + L2, ठीक है। कितना मिला हमें यहाँ से 10, ठीक है। सम में आ गया हमारा 10। कैरी अभी के लिए 0 था क्योंकि पिछली बार 7 आया था, तो हमने कैरी को वही रखा था सेम, 0 था कैरी। तो अब हमारे पास 10 आया। अब हम नेक्स्ट नोड में कौन सा एलिमेंट डालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसका रिमाइंडर निकालेंगे, लाइक 10 मोडुलर 10 करके क्या आएगा गाइस आपके पास आएगा 0, ठीक है। इससे आएगा आपका 0, तो हम इस 0 को क्या कर देंगे, नए नोड में असाइन कर देंगे, ठीक है। ये हमारा 0 यहाँ पर आ गया, और इस टैम्प को फिर हम यहाँ से लाके यहाँ पर ये हमारा टैम्प हम यहाँ पर मूव कर देंगे, ओके। अब कैरी कैसे निकलेगा, 10 डिवाइड बाई 10 कितना आ गया आपके पास 1, ठीक है। तो ये बचा 1, जो ये 1 बचा, अब ये हमारा कैरी में हमारी वैल्यू आ गई 1, ओके। सो ये तो हमारा सेकंड इटरेशन का काम था। अब हम जब थर्ड बार चलाएंगे अपने इसको, तो फिर से दोबारा से हम क्या करेंगे, सम को 0 कर देंगे, ठीक है। और अब क्या करेंगे, हम L1 को यहाँ से हटा के नेक्स्ट पे चलेंगे। L1 हमारा यहाँ जाएगा आपका, और L2 आपका यहाँ जाएगा। L1 से क्या वैल्यू जाएगी, सम में 3 जाएगी पहले, और फिर 7 जाएगी, 7 3 और क्या हो गया, दोबारा फिर 10 हो गया। बट अभी हमारे पास कैरी में वैल्यू है 1, तो 7 3 + 10 + = 1, तो अब सम = कितना हो गया आपका 11 हो गया। तो अब क्या करना है आपको, दोबारा फिर एक नई नोड बनानी पड़ेगी। नई नोड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 11 मोडुलर 10 करो पहले तो, ठीक है। इससे आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, नई नोड में 1 को असाइन कर देंगे, और ये टैम्प यहाँ से हटा के फिर यहाँ पर ले आएंगे हम इस टैम्प को, ठीक है। ऐसे चलेगा हमारा लूप, ठीक है। तो टैम्प में आ गए हम, यहाँ पर आ गए, ओके। अब इसका ये कैरी कैसे निकाल लेंगे, कैरी 11/10, तो कैरी तो फिर दोबारा 1 आ गया हमारा, तो कैरी में क्या रहेगा, सेम एज इट 1 रहेगा हमारा, ठीक है। अब देखो कि हमारा जो L1 वाली जो लिस्ट थी हमारी, वो तो होगी नल। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, हमको तब तक चलते जाना है, तब तक ट्रेवर्स करते जाना है जब तक हमारा कैरी भी, L1 भी और L2 भी जब तक नल ना हो जाए, तब तक 0 ना हो जाए, तब तक हम क्या करते रहेंगे, ट्रेवर्स करते रहेंगे। तो अभी के लिए ये सब तो कट गए हमारे, ये भी कट गया, ये भी कट गया, और ये भी, इसका भी काम हो गया। बट अभी L2 में एक एलिमेंट बचा हुआ है 9, तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा फिर वो करेंगे ट्रैवर्स, ठीक है। दोबारा फिर हम ट्रैवर्सिंग करेंगे। तो जैसे हम फोर्थ उसमें जाएंगे, फोर्थ आइटरेशन में, तो यहाँ से तो मिलेगा 0 ही मिलेगा हमें, यहाँ से L1 से, तो 0 रहेगा। 9 गया यहाँ से 9, तो 9 L2 से मिला, प्लस अभी कैरी में एक वैल्यू पड़ी है हमारी 1, ओके। 9 + 1 = कितना हो गया 10, और 10 का मैंने निकाल के दिखाया था आपको कि क्या आएगा 10 के केस में। 10 के केस में हम 0 तो यहाँ पर असाइन कर देंगे, और जो हमारा वो बचेगा डिवाइड करके आएगा कैरी फिर हमारा दोबारा फिर 1 बचेगा कैरी, ठीक है। 1 को हम किस में छोड़ देंगे, कैरी में, अपने उसमें नेक्स्ट में कैरी में, ओके। अब हमारे पास L2 भी भाई खाली हो गई। आप देखो L1 भी हमने कवर कर लिया और L2 भी हमने कवर कर लिया, ठीक है। बट अभी के लिए हमारे कैरी में एक एलिमेंट पड़ा है, तो हमें एक बार फिर से आइटरेशन करनी पड़ेगी 5th नंबर की। तो जैसे हम 5th नंबर पर चलेंगे तो ये भी होगा, यहाँ से फिर 0 मिलेगी, ये 0 हो जाएगा, और ये फिर L2 से भी 0 मिलेगी, बट कैरी में भी पड़ा है 1, तो सम = क्या हो जाएगा 1, और इस 1 को हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अपनी एक नई नोड में असाइन कर देंगे। और ये टैम्प यहाँ से हटके यहाँ आ जाएगा, और ये टैम्प यहाँ से हटके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसको नल से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और आप देखोगे तो मेरा आउटपुट भी सेम यही है कि 7 0, और फिर हम क्या करेंगे, लास्ट में मैंने डमी नोड करवाया था ना क्रिएटिव, तो हम
डमी इस नोड को नहीं रिटर्न करने वाले हैं, ठीक है, हम रिटर्न करेंगे डमी के नेक्स्ट से अपना, ठीक है। ये तो 0 से था, इससे कोई मतलब नहीं, हम जब रिटर्न कराएंगे डमी डॉट नेक्स्ट को कराएंगे, नेक्स्ट एलिमेंट को लेंगे 701001, तो हम इसको रिटर्न कराएंगे, ठीक है। तो अभी आपके आई थिंक ये आपको समझ में आ गई कैसे कैसे हमें ट्रैवर्सिंग करनी है, कैसे ऐड करेंगे, कैसे कैरी वेरिएबल को लेंगे, ठीक है। कैरी लेंगे, सम वेरिएबल लेंगे, डमी नोड क्रिएट करेंगे पहले और टेम्प लेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने प्रॉब्लम के ऊपर भाई गाइस, ठीक है। या आई होप यार आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी बिल्कुल, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, एक डमी नोड क्रिएट करते हैं। पहले तो सॉल्यूशन पे आते हैं अपने इधर। डमी नोड कैसे क्रिएट करते हैं गाइस, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल लिखना है लिस्ट नोड डमी नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है। लिस्ट नोड डमी ही नाम दे देता हूँ मैं इसका, डमी इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड लगाना है आपको, लाइक जावा हो यार कुछ भी हुआ, तो आप जो नया कुछ क्रिएट करते हो तो न्यू कीवर्ड की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। न्यू कीवर्ड की हेल्प लेना, तो न्यू लगाएंगे और लिस्ट नोड, ये हमारी एक नई नोड बन गई। इसको मैंने क्या कहा था आपको 0 से असाइन करना है, ठीक है। तो हमने ये किया, ठीक है। अब हमने इसका मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पर एक डुप्लीकेट बनाना है टेम्प, ओके। तो इसका भाई डुप्लीकेट भी बनाओ चलो अभी, ताकि हम उस पर हमारे डमी पे कुछ फर्क ना पड़े जब हम ट्रैवर्सिंग करेंगे, ठीक है। लाइक यहाँ पर बना दिया मैंने टेम्प इज इक्वल टू टेम्प में मैं डाल दिया डमी, ओके। अब हमको क्या करना है, एक कैरी वेरिएबल भी लेना है। कैरी को हम फर्स्ट ऑफ ऑल 0 से साइन करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने वहाँ पर आपको करके दिखाया था, ठीक है। एक कैरी वेरिएबल हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे पहले जो उससे पिछले वाला प्रॉब्लम था, फर्स्ट प्रॉब्लम में मैंने आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करा लिए। मैंने वहाँ पर लगाया था फॉर लूप, बट इस वाली प्रॉब्लम में मैं लूप लगाऊंगा वाइल, ओके, ताकि आपको वाइल का भी थोड़ा समझ में आ जाए, ओके। तो मैं पहले यहाँ पर चेक कर लूँगा कि मेरी जो L1 यहाँ से आ रही है और मेरी जो L2 आ रही है वो कहीं नल तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की जो क्या डिमांड थी, नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट, ठीक है। आपके वो एम्प्टी नहीं हो सकती, तो हम उसको पहले चेक करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। तो वो कैसे लगाएंगे, L1 नॉट इक्वल टू नल, ओके, देन L2 नॉट इक्वल टू नल। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी चलेगा भी आगे, ठीक है। जब उनमें कुछ वैल्यू होगी, नल हुई तो नहीं चलेगा ये, ठीक है। अगर उसमें कुछ वैल्यू है तब हम चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, मैं नंबर ऑफ लाइंस भी इस कोड में कम ही रखूंगा बाकी के हिसाब से। जो यूट्यूब पे काफी सोल्यूशन पड़े हैं, मुझे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम सवाल भी आ रहे थे कि यार आपका ही सोल्यूशन क्यों देखिए, तो भाई ईजी है बिल्कुल, मैं ईजी कर दूंगा आपके लिए, बहुत ही आसान मेरे जो आप सोल्यूशन देखोगे, ठीक है। नंबर ऑफ लाइन भी बहुत कम मिलेंगे आपको। तो मैं यहाँ पर एक सम वेरिएबल भी मैंने आपको बताया था। अभी देखो यहाँ पर मैंने एक सम वेरिएबल ले रखा था, तो मैं यहाँ पर एक सम वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। और सम में क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं L1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, मैं L1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, लाइक L1 इज इक्वल टू नल। टर्नरी ऑपरेटर का यूज करूंगा यहाँ पर मैं। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, ये आपका एक सिंगल लाइन में काफी कुछ कह देता है आपको कि अगर ट्रू है, ट्रू फॉल्स की कंडीशन ये पे लग जाती है इसमें। अगर ये नल है तब 0 आएगी, ठीक है। अदरवाइज L1 में डॉट वैल्यू, L1 की वैल्यू चली जाएगी यहाँ पर। L1 से वैल्यू आ जाएगी 5, L1 से वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे यहाँ पर 2 आ जाएगी, ये निकालना मैंने अभी यहाँ से 2 4 3 ऐसे करके यहाँ पर अभी 2 आया है प्लस। अब हम क्या करेंगे, L2 भी चेक करेंगे ऐसे ही। अगर L2 नल है, L2 में कुछ वैल्यू नहीं है, ये केस भी तो बनाना है ना हमें। जब यहाँ पर हमारे पूरे आइटरेशन खत्म हो जाएंगे और इसमें एलिमेंट पड़े हैं अभी भी, तो इस नल के लिए 0 असाइन भी तो करना है ना वहाँ पर। तो इसलिए मैं ये चीज कर रहा हूँ यहाँ पर आपको, ठीक है। अगर ये नल है तब 0 जाए, अगर नल नहीं हुई तब क्या जाएगी, L2 की वैल्यू जाएगी, जो L2 में वैल्यू होगी, ठीक है। और प्लस कैरी, अगर कुछ कैरी बचा, कैरी आया तो उसमें कैरी, सम में कैरी भी तो ऐड कर रहे थे हम, ठीक है। कैरी CARR इसमें लिखा ना, हाँ। तो देखो यहाँ पर मैं सम में कैरी को तो ऐड करके लिख रहा था ना यहाँ पर, जब भी तो मेरा सोल्यूशन आया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये लाइन मैंने, आप इसे अलग अलग करके भी लिख सकते हो। ये लाइन आप यहाँ पर ऐसे बना सकते हो, लाइक int x इज इक्वल टू L1 की वैल्यू, int y इज इक्वल टू L2 की वैल्यू, फिर x और y यहाँ पर सिंपल आप लिख सकते हो। बट मैंने एक ही लाइन में कर दिया क्योंकि मेरे को आपको नंबर ऑफ लाइन्स को भी कम करके दिखाना है कोड में, कि कम से कम लाइन में अपना कोड लिखने का ट्राई करना आप, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे भाई,
अभी हमको क्या करना है, ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, टेम्प डॉट नेक्स्ट। टेम्प में हम क्या करेंगे, टेम्प डॉट नेक्स्ट की एक न्यू नोड बनाएंगे, ठीक है। जो हमें यहाँ से मिला, हमने इसको सम निकाला उसका, और फिर उसका न्यू नोड में वैल्यू कुछ डाल लिया ना। यहाँ पे डाल रहा था मैं, देखो यहाँ पे मैं डाल रहा था, जब भी मैं लाइक मुझे 10 मिला, उसका 10 मॉड्यूलर कर रहा था, फिर एक नई नोड जब भी तो बना रहा था, तो एक नई नोड कैसे बनेगी, तो ये नई नोड यहाँ से बनेगी, ठीक है, यहाँ से बनेगी न्यू नोड लिस्ट नोड इज इक्वल टू सम, जो भी सम आएगा आपका, सम मॉड्यूलर 10। ओके, तो यहाँ पर आप यहाँ से आपको क्या मिल गई, एक नई नोड मिल गई, और नई नोड में क्या वैल्यू चले गई, सम डिवाइड मॉड्यूलर 10 करके जो भी आपको आएगा, ठीक है, जो भी आपको रिमाइंडर आएगा वो आपकी टैम्प की जो नेक्स्ट होगी। देखो डमी पे मैं कुछ फर्क नहीं कर रहा हूँ अभी, टैम्प में हमारा टैम्प आगे चलता रहेगा हमारा, तो टैम्प के नेक्स्ट की हम नेक्स्ट नोड बनाएंगे, और उसमें जो सम मॉड्यूलर करके आएगा उसको उसमें असाइन कर देंगे, और फिर हम क्या करेंगे, टैम्प को अपडेट कर देंगे, टैम्प आगे भी तो लेके जाना है ना, टैम्प डॉट नेक्स्ट। ये हमने क्या किया, टैम्प को नेक्स्ट कर दिया। देखो यहाँ पर मैंने क्या करा था, इस टैम्प को मैं यहाँ पे लेके आया था, फिर यहाँ पे लेके आया था, तो ये वाली जो मैंने अभी यहाँ पर लाइन लिखी टैम्प डॉट नेक्स्ट, तो ये ऐसे नेक्स्ट करती जाएगी। और फिर कैरी भी तो निकालना है कि हमने इसमें तो कर दिया, ठीक है, जैसे 10 किया 0 आ गया, अब कैरी कैसे निकलेगा, कैरी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको भाई, कैरी इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय 10। ऐसे तो मैं कैरी निकाल रहा था वहां पर, मैं आपको बता रहा था सोल्विंग में, ठीक है, तो ऐसे क्या करके आ जाएगा आपका कैरी भी आ जाएगा। और अब फिर हम क्या करेंगे, अब जब हमारे पास कैरी भी आ गया, ठीक है, अब एक लूप खत्म हो गया आपका, एक आइटरेशन पूरी हो गई पूरी, ठीक है। अब सेकंड आइटरेशन में जाना है, तो इसको L1 को यहाँ पे भी तो लाना है, L2 को आगे भी तो लेके जाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे पहले कि अगर इफ L1 नॉट इज इक्वल टू नल हुई, ठीक है, इफ L1 इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू नल, तो L1 को हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट को असाइन कर देंगे, लाइक L1 डॉट नेक्स्ट। अब वो नेक्स्ट पे चला जाएगा, अब वो नेक्स्ट पे ट्रैवर्स करेगा, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, L2 के लिए भी कर लेंगे, L2 नॉट इक्वल टू नल, एंड L2 को क्या करेंगे, L2 डॉट नेक्स्ट, L2 डॉट नेक्स्ट। तो इससे क्या हो जाएगा आपका, अब ये जो आपका L1 L2 है इस वाले पे आ जाएगा, फिर इस पे आएगा, फिर इस पे आएगा, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। और हमने नल वाली कंडीशन भी चेक कर ली, अगर नल नहीं है, ठीक है, तभी जाएगा आगे, वरना वही रुक जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा था इसका लॉजिक, बट अभी के लिए क्या करेंगे, अब हम कैरी के ऊपर भी तो कुछ कंडीशन लगानी है, कैरी को भी तो देखना है, अगर कैरी में कुछ वैल्यू है या नहीं है, अगर कैरी ग्रेटर देन 0 है, तब क्या करें, एक नई नोड बनाएंगे, उसमें फिर उसकी वैल्यू डाल देंगे। बाद में क्या बचा था आपको बताऊं, नल बचा था, इस वाली ये भी लिस्ट खत्म हो गई थी आपकी, ये वाली लिस्ट भी खत्म हो गई थी, कैरी में एक वैल्यू बची थी, तो इस कैरी की वैल्यू को भी तो बाद में हमें एक नई नोड में डालना था नहीं। तो इसी तरीके से हम एक कंडीशन और लगा लेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें सारे टेस्ट केसेस को फॉलो करते जाना है। इफ कैरी ग्रेटर देन 0 एंड देन फिर हम क्या करेंगे, टैम्प डॉट नेक्स्ट, जो आपका टैम्प डॉट नेक्स्ट था जब हम न्यू नोड क्रिएट कर रहे थे, तब वहां पर हम क्या करेंगे, न्यू नोड बनाएंगे। जब L1 L2 बिल्कुल नल हो चुके थे और कैरी की वैल्यू को हमें नेक्स्ट न्यू नोड में असाइन करना था, तो उसके लिए ये लाइन लिखी है मैंने यहाँ पर, ठीक है, लिस्ट नोड इज इक्वल टू, इसमें हमें कैरी की वैल्यू देनी है, ठीक है। ये चीज हो गई, इतना हाई होप यार, जो मैंने यहाँ पर आपको बोर्ड पर बताया था वही कंडीशन बिल्कुल सेम यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया है। आपको पढ़ के भी लग रहा होगा कि वही सेम चीज वही लिखी है मैंने यहाँ पर, ठीक है। बट अब रिटर्न क्या करना था मेरे को, मैंने आपको बताया था कि मैं रिटर्न डमी नहीं करूंगा, क्योंकि डमी से करूंगा तो 0 भी इसमें आ जाएगा, क्योंकि मैंने 0 के, तो मैं डमी के नेक्स्ट से आगे रिटर्न करूंगा, ताकि मुझे 70101 ही आउटपुट मिले, 0 से मेरा आउटपुट स्टार्ट ना हो। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, रिटर्न डमी के नेक्स्ट को करूंगा, ना कि डमी को, ठीक है। तो आई होप यार आपको ये कोड समझ में आ गया होगा, और अब इसको रन करके भी देख लेते हैं कि सही भी चल रहा है नहीं, ठीक है। तो देखते हैं भाई, हो चलो भाई रन हो जाओ। अभी यहाँ पर कुछ एरर आ गई है भाई, मेरे से कहीं से गलती हो गई, क्योंकि मैंने यहाँ पर डबल लगा दिया है, ठीक है। और मैं एक मिस्टेक अपने प्रॉब्लम में करता हूँ ताकि आप एरर से देख के डरो ना, आप भी ऐसे जब भी वो करोगे ना, ठीक है, जब भी आप वो करोगे
क्या बोलते हैं इसको, जब भी आप वो करोगे अपने कोड करोगे और आपको एरर जरूर मिलेगी। मैं बोल रहा हूँ आपको, जब मैं ट्राई कर रहा था, जब मैं करता था कोडिंग, तो मुझे बहुत काफ़ी सारे एरर आते थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सिंटैक्स एरर भी नहीं करने हैं आपको, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। हो जाएगा तो घबराना नहीं है, एरर आएगी उसको पढ़ो। देख मुझे पता लग गया कि एकदम यहाँ पर मेरे से गलती हो गई, ठीक है, या मैंने जानबूझ के की, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको घबराना नहीं है, एरर से तो बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि एरर को फेस करके ही आप एक अच्छे डेवलपर बनोगे, ये बिल्कुल मेरी गारंटी है। जितने एरर आप पढ़ोगे ना, जितने आपके प्रोग्राम में एरर आएंगे और उनको आप खुद से सॉल्यूशन कर लोगे ना, कहीं पर जाओगे नहीं, उसको देखकर पढ़ेकर आप लाइन वाइज कोड को समझोगे। क्या लाइक आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, उस प्रोडक्ट में ये नहीं है कि आपको उसमें 30 लाइन का कोड मिलेगा, आपको 1000 लाइन का कोड भी मिल सकता है। तो ठीक है, एरर को पढ़ो, उनको सोल्व करना चाहिए, ठीक है। अब करते हैं भाई, चला के देखते हैं। अब मैंने उस लाइन को तो मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि चलेगा या नहीं हमारा ये। अब बिल्कुल हमारा चल गया है, ठीक है। वो जो एरर थी मैं जानबूझ कर आया था ताकि आपको एरर से मत घबराना, बिल्कुल भी। जो आप मेरे साथ कर रहे हो ना कोडिंग, तो मेरे जो भाई हैं सारे एरर से मत घबराना। आपको कुछ एरर आती है ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दो, वहीं पर मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा, जहाँ तक मुझे बनेगा मैं पूरा सर्च करके आपको दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो जॉन का आउटपुट था 708 और मेरा भी आ चुका है ये सेम। ओके, अब इसको सबमिट करके देख लेते हैं कि एक्सेप्ट भी कर रहा है ना इस सॉल्यूशन को। पिछले प्रॉब्लम में हमने क्या किया था, टेस्ट केस पास कर लेते बट सॉल्यूशन एक्सेप्ट नहीं होता, वो भी एक प्रॉब्लम थी। बट यहाँ पर हमारा देखो लीड कोड ने हमारे प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लिया है, बिल्कुल मेरा सही गया है। तो गाइस इसके लिए आप सब्सक्राइब बटन दबा दो और लाइक शेयर अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ कर दो यार, ठीक है, ठीक है। इस अब वीडियो डेली आएंगी, ठीक है। सारी सॉल्यूशन मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। भाई आपके सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है। थैंक यू गाइज। डू यू एनी क्वेश्चन फॉर मी? आप कमेंट करो, शेयर करो। आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाओ, लिंक्डइन पे मुझे आप डीएम कर सकते हो, ठीक है। सोर्स कोड मैं इस वाले प्रॉब्लम का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो थैंक